नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो कल जो है हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट किया था। आज हम तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कम से कम आज 3 से 4 सेट तो आज होगा ही, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो तीसरा सेट है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला फैक्ट है सेट नंबर 3 में, माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वो है तस्लीमा नसरीन। कौन है भैया? तस्लीमा नसरीन है माई गर्लहुड की जो एक आत्मकथा है, उसके लेखक तस्लीमा नसरीन हैं, ठीक है। इसके आगे, मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? तो वो है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। किसका है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का मोनोकल्चर से रिलेट करता है, ठीक है। इसके आगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो वो थे यहया खान और राष्ट्रपति 1971 में, ठीक है। इसके आगे, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पाइरेलियोमीटर। क्या कहते हैं? पाइरेलियोमीटर या एक्टिओमीटर, ठीक है। इसके आगे, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा लखनऊ में हो जाता है। कहाँ स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये हमारा जनवरी में तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी माह में मनाया जाता है। और कहाँ? तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। इसके आगे, भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के शिंजो तकागाकी नामक जापानी जूडो कोच को बुलाकर किया था, ठीक है। इसके आगे, क्राई किसका संक्षेपण है? तो वो है चाइल्ड रिलीफ एंड यू की। किसकी है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू की है, ठीक है भैया। इसके आगे, भारतीय रेलवे का नया शुभंकर मस्कट क्या है? तो वो भोलू गार्ड है। क्या है भैया? भोलू गार्ड। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है तो वो है कुटिया अट्टम। क्या है भैया? कुड़िया अट्टम, सॉरी, कुड़िया अट्टम है, ठीक है। इसके आगे, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। टेलीफोन में CDMA का क्या तात्पर्य है? तो वो हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके आगे, कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाता है कर्नाटक में। का से कुद्रे और का से कर्नाटक, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो वो ओस्ले नॉर्वे में किया जाता है। कहाँ किया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार? तो वो ओस्ले नॉर्वे में किया जाता है। इसके आगे, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। इसके आगे, स्पॉन्डिलाइसिस टेस्ट जो है नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो हमारे करता है रीढ़ की हड्डी को। किसको प्रभावित करता है? तो वो करता है रीढ़ की हड्डी को। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो वो है चोकिला अय्यर। कौन है भैया? चोकिला अय्यर है। इसके आगे, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 11 दिसंबर है जो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो मदन मोहन मालवीय। किसने किया था भैया? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो वो था बड़ौदा का। कहाँ था? कहाँ का शासक? बड़ौदा का, ठीक है भैया। इसके आगे, कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो हमारा बीज था। क्या था? बीज, ठीक है। इसके आगे, अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। इसके आगे, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो हॉकी से है। किससे भैया? हॉकी से है, ठीक है।
इसके आगे SIM क्या है, तो ये सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या है? SIM सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। होंगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? तो वो हमारी कावेरी नदी पर हो जाती है। किस पे भैया? कावेरी नदी पर। CAS कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CAS क्या है? तो ये हमारा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। ठीक है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो वो डिक्टाफोन को। किसे भैया? डिक्टाफोन को। इसके आगे ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया है, क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण, इसीलिए इसे उत्पादक देश नहीं माना गया है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र कौन सा है? तो वो हमारा हो जाता है क्वार्टज क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्या? क्वार्टज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यातक देश है? तो वो हमारा है चीन। कौन सा है? चीन है। ठीक है। ये मुर्गी उत्पादन का निर्यातक देश है। ठीक। इसके आगे काराकोरम हाईवे जोड़ता है, तो वो किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और अक्साई चीन को। काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है। ठीक है भैया। इसके आगे जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। इसके आगे दुनिया की पहली अभिहानित भेड़ की यशस्वी निर्मित का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो वो इयान बिलमुट को दिया गया। किसे? इयान बिलमुट को। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ तैयार हो रहा है? तो वो हमारा कोचीन में तैयार हो रहा है। ठीक है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय। इसके आगे सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, तो वो छोट या पीला बौना के नाम से जाना जाता है। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कोपा अमेरिका कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारा फुटबॉल से है। किससे संबंधित है कोपा अमेरिका कप? तो वो फुटबॉल से है। ठीक है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? तो वो थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। इसके आगे सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो वो सीसा में परिवर्तित होते हैं। किसमें? सीसा में। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो वो साबिर भाटिया ने किया था। किसने किया था? साबिर भाटिया ने। अयप्पा का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो वो केरल में है, वो भी सबरीमाला में। ठीक है। डिलेक्सिया संबंधित है, डिस्लेक्सिया संबंधित है, तो वो है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। ठीक है। इसके आगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो वो फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया। ठीक है। किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? तो ये बताए थे थॉमस रॉबर्ट मल्थस। कौन? थॉमस रॉबर्ट मल्थस ने बताया था। हीरे रात को क्यों चमकते हैं? तो वो चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। किसके? चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण। ठीक है भैया। इसके आगे शाकनाशी रासायनिक द्रव्य है जो किसका नियंत्रण करता है? तो वो खरपतवार या अपतृण का। ठीक है। 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज और तथा टेनिस से है। ठीक है। इसके आगे शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें एपिग्राफी कहा जाता है। भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो वो नए करेंसी नोट छापकर। ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा है तीसरा सेट कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारा क्या है कि तीसरा सेट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक। अब हमारा चौथा सेट स्टार्ट होता है। चौथा सेट देखते हैं क्या है। हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए किया जाता है, क्यों? यह रंग को हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। क्या करता है? रंग के हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। ठीक है। मेथेनॉल यानी मिथाइल एल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
या किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो ये डॉक्टर सीवी रमन की, जो डॉक्टर सीवी रमन वैज्ञानिक थे, इनके इनके दिवस पर क्या किया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके आगे, आबू बक किस वंश का शासक बना था? तो वो तुगलक वंश का शासक था। आबू बक किस वंश का शासक था? तो वो तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो वो संस्कृत और तमिल थी। कौन थी भैया? संस्कृत और तमिल। राज्य भाषा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ठीक है, इसके आगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है भैया, मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन है? तो वो विटामिन डी है। ठीक है, निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सितार वादन है। निखिल बनर्जी क्या है? तो ये सितार वादन है। ठीक है भैया, सितार बजाते हैं। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? रोटी नहीं तो केक, ये किसका नारा था? तो लुईस 16वें का था। ठीक है भैया, पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ थे। इसके आगे, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो वो पश्चिमी चालुक्य के तैला द्वितीय को। किसको? पश्चिमी चालुक्य के तैला द्वितीय को। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कुतुब शाह ने करवाया था। क्यूबिज्म चित्रकला के जनक कौन थे? तो वो पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रैक थे। कौन थे? पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रैक थे। इसके आगे, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो किन शी हुआंग ने करवाया था। किसने? किन शी हुआंग, चीनी व्यक्ति हैं, ऐसे ही नाम होगा, चिंग चुंग चांग। ठीक है, किनका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनकी कर्मस्थली भारत थी। तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। कौन थे भैया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? तो ये गुजरात की है। किस राज्य की नस्ल है? तो ये गुजरात की नस्ल है। ठीक है, 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? तो वो जॉर्ज प्रथम थे। ठीक है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो ये नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो ये जापान की है, वर्तमान में यूरो है। पहले क्या थी? ड्यूस मार्क थी, जापान की मुद्रा। ठीक है, सॉरी, जर्मनी की मुद्रा। अब वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में अब यूरो है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो वो 1215 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। सैन वैट का संबंध किससे है? तो ये उत्पादक शुल्क से है। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर। आजकल आईपीओ पद सामान्यतः किससे संबंधित है? तो वो पूंजी बाजार और शेयर बाजार से है, यानी स्टॉक एक्सचेंज से है। ठीक है, इसके आगे, यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किस में सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है? तो वो हीरा में की है। किसमें की है भैया? हीरा में। ठीक है, इसके आगे, नानावती आयोग ने किसकी जांच की है? तो वो 1984 ईस्वी में सिख विरोधी दंगों की। किसकी? सिख विरोधी दंगों की जांच की है। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो ये स्काउट का है। किसका है? स्काउट का है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है कोआला भालू? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? तो 288 फीट या 87.8 मीटर। ठीक है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। जनसंख्या का 17.7% है। ठीक है,
मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो वो हमारा आमाशय में होता है। कहाँ होता है भैया? आमाशय में होता है। ठीक है, इसके आगे, नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा अहमदाबाद में है। जीन का आकार कैसा होता है? तो ये सर्पाकार होता है। कैसा होता है? सर्पाकार। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर या 386 किलोमीटर, यानी 241 मील ये पैदल यात्रा किए थे। ठीक है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है? तो ये नेल्सन मंडेला की है। किसकी है? नेल्सन मंडेला। लियो टॉलस्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के थे। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो वो मानसिक तनाव है। उच्च रक्तचाप का मानसिक प्रमुख कारण क्या है? तो ये मानसिक तनाव है। ठीक है, इसके आगे, अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक है? तो जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है वहां अनाच्छादन की प्रक्रिया अधिक होती है। ठीक है, पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो वो ब्रिटेन का है। ठीक है, श्वेतलिंग कम का संबंध किस खेल से है? तो वो टेबल टेनिस से है। किससे भैया? टेबल टेनिस से। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो मोहम्मद इकबाल कहलाते हैं। कौन? मोहम्मद इकबाल कहलाते हैं, पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया? तो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया। किसके? अमृता प्रीतम। जल में सबसे आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? तो NH3 यानी अमोनिया है। ठीक है भैया, इसके आगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया था? तो वो गोलकुंडा से किया था। कहाँ से शासन किया था? गोलकुंडा से किया था। इसके आगे, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो वो पिघला द्रव्यमान है। कैसा है? पिघला द्रव्यमान। पाकिस्तान के अधिकार वाले क्षेत्र यानी POK की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फराबाद में है। कहाँ भैया? मुजफ्फराबाद में है। यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो वो शतरंज खेलता है। कौन सा खेल खेलता है? शतरंज। तो हमारा सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा सेट नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो वो गोल्फ खेला जाता है। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो गोल्फ खेला जाता है। ठीक है, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसका जांच व अनुमान किया जाता है? तो वो सीसा व कार्बन के कण का। किसका? सीसा व कार्बन के कण का। ठीक है, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो वो कार्बन का होता है। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो वो कार्बन के होते हैं। ठीक है भैया, इसके आगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये पानीपत में है। कहाँ भैया? पानीपत में। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह असम के किस जिले में स्थित है? तो ये जोरहट में है। जोरहट में है। और माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। ठीक है, असम के जोरहट में। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन A और C होता है। पके हुए आम में विटामिन A और C होता है। ठीक है, इसके आगे, मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो अक्षय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अक्षय के द्वारा। क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये रॉकेट होता है। श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो वो गंग वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है स्टाम्प ड्यूटी के द्वारा। किसके द्वारा? स्टाम्प ड्यूटी के द्वारा। कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्र किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है? तो वो विज्ञापनों पर किया जाता है। किस पे? विज्ञापनों पर। ठीक है, इसके आगे, कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है?
और वसूला जाता है, लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो वो आयकर होता है। क्या होता है? आयकर। गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पात्र किनकी कृति है? तो वो जोनाथन स्वीटफट की है। किसकी है? जोनाथन स्वीटफट की। ठीक है, इसके आगे, मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो वो कनाडा का है। किसका भैया? कनाडा का है। ठीक है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो वो तेलुगु को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? तेलुगु को। ठीक है, इसके आगे, मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? तो वो भगवान सूर्य को था। किसे था? भगवान सूर्य को। मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है। पीठ में मृदा यानी पीठ सील्स कहाँ मिलती है? तो वो केरल में मिलती है। कहाँ मिलती है? केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वो वीनस के रखा गया है। किसके? वीनस के। ठीक है, इसके आगे, YMCA का शब्द विस्तार रूप क्या है? तो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या है? यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो वो प्रोजेस्टेरोन। क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, हेमलेट कप का संबंध किस खेल से है? तो वो टेनिस से। किससे भैया? टेनिस से। ठीक है, इसके आगे, प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की? तो वो मैक्सिमम गोर्की ने की थी। किसने? मैक्सिम गोर्की ने। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो स्टालिन को कहा जाता है। ठीक है भैया, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इसके आगे, हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के लिए। ठीक है, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कोलोर में है, कर्नाटक। लियांगत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा वसवर्णा। कौन? महात्मा वसवर्णा। ठीक है, अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? तो वो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे भैया? मदन मोहन मालवीय। पूरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो वो वर्मन चोल वंश ने बनवाया था। ये किस वंश के शासक थे? तो ये गंग शासक थे। ठीक है, बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? तो वो कन्फ्यूशियस था। कौन था? कन्फ्यूशियस। इसके आगे, भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो वो पी बंदोपाध्याय है। कौन है? पी बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना है। कौन है भैया? मोहम्मद अली जिन्ना। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। इसके आगे, समुद्री जल में किस तत्व की प्राचुरता है? तो वो सोडियम की आयोडीन की। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो वो अनुच्छेद 44 में है। किसमें है? समान नागरिक संहिता 63C, तो वो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, इसके आगे, प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो वो अशोक को कहा है। धूमकेतु में पूंछ हमेशा सूर्य के दूर रहती है, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। कृत्रिम डिटर्जेंट है, तो वो है चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है। ठीक है, इसके आगे, रुक्षांश या मोटाचार जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफी मात्रा में होता है नापचनीय भोज्य, तो वो होता है सेलुलेज और लिग्नीज जैसे कार्बोहाइड्रेट। ग्रे मैटर में होता है तो न्यूरोग्लिया। क्या होता है? न्यूरोग्लिया। ठीक है, किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वो है वीणा के। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वो वीणा के हैं। इसके आगे,
अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। लुइस 14वें की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो वो मैरी एंटोनेट थी। कौन थी? मैरी एंटोनेट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? तो वो लौह इस्पात है। ठीक है। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भैया। इसके आगे, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा की उत्पत्ति होता है तो वो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। कैसे होता है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ठीक है। इसके आगे, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो ये मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। तो आज के लिए इतना ही भैया। इसके आगे जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने 5 सेट तक कंप्लीट किया। ठीक है। इसके आगे हम 6वां सेट से कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।